अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने इख्तलाफात क्यों हुए फौज के साथ और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा से या फौजी क़यादत से किस बात पर बात बिगड़ी, कब ये मामला ख़राब हुआ, आखिरकार इसके ऊपर तमाम पस पर्दा हक़ाइक़ जिस बात से मामला ख़राब हुआ उसको बयान कर दिया है। और जनरल फैज़ वाले मामले पर भी बोल पड़े हैं। क्या जनरल फैज़ को वो चीफ लगाना चाहते थे और जनरल फैज़ को क्यों रखना चाहते थे आईएसआई चीफ? क्या वो फ़ौज के अंदर अपनी पसंदीदा शख्सियात को रखना चाहते हैं? फिर उनमें और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? ये बहुत सारे सवालात थे, इनके ऊपर आखिरकार इमरान खान बोल पड़े हैं, जिसके ऊपर मुझे ये तमाम तर चीज़ें तफसीलात के साथ आपके साथ पहुँचानी है। और शहबाज गिल वाले मामले पर भी, क्योंकि उन पर भी बहुत तनकीद हो रही है कि कल तो आप ठीक ठाक थे, आज आप पट्टियाँ लगा के आ गए हैं। ये दो बड़े मामले हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और उसकी पूरी तफसील बतानी है। अच्छा, ये सारी जो हक़ाइक़ खुले हैं ना, और फिर न्यूट्रल पे भी बोले हैं इमरान खान, ये सारे हक़ाइक़ खुले हैं। कल पॉडकास्ट हुआ एक, और उसमें 3 बड़े ज़बरदस्त लोगों ने इमरान खान के साथ पॉडकास्ट किया और उसमें ये तमाम बातें खुली। ये इस सारी चीज़ पे आने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान पर एक और बड़ी तनकीद हो रही है कि आप शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू दे के दिखाओ, आपने गंजी स्वैग को बिठा दिया है, अगली बारी तो फिर टिकटॉकर्स की होनी चाहिए, अगली बारी तो फिर टिकटॉकर्स को इंटरव्यू दें, शाहज़ेब खानज़ादा को क्यों नहीं देते, आप जो है ना वो नजम सेठी को इंटरव्यू दे के दिखाएंगे। इस तरह के कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं जनाब। मैं इनके लिए कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊं कि आप शायद इमरान खान की सोच को पहुंच जाएंगे, लेकिन बड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि बहैसियत पार्टीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी गलतियां कर रही हैं और इमरान खान इनसे कितना आ गया है, ये इनको अंदाज़ा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे वो लोग जो कम्युनिकेशन को समझते हैं या जानते हैं, उन्होंने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन से मुराद वो होता है जब भी कोई इनोवेशन आती है तो उसे जो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं और सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही होता है। आखिर में जो बच जाते हैं, मिसाल है, आपने देखा होगा कि फेसबुक जब आई थी तो बहुत सारे लोग जो जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया था वो उनके ज्यादा फॉलोअर्स भी होते हैं। बाद में फिर आप देखते हैं हर गली मोहल्ले में हर बंदे ने अकाउंट बना लिया, वो लैगर्ड्स होते हैं। सियासत में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में इमरान खान हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहा है और उसका फायदा इमरान खान को हो रहा है। ये जो आज तनकीद कर रहे हैं कि शाहज़ेब को इंटरव्यू देखो, भाई ये शाहज़ेब को, नजम सेठी को इतने इंटरव्यूज दिए हैं, वे खास किस्म की एक उनकी व्यूवरशिप है, खास किस्म की उनकी ऑडियंस है, उधर ही जाता है। अब सोचिए इमरान खान ने क्या गेम किया है कि पॉडकास्ट को देखने वाले उनके लोग, उनकी ऑडियंस ही अलग है। जो लोग सियासत में बड़े कम इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो एंटरटेनमेंट शुगल मेला देखने वाले, और हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सियासत में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और वो एंटरटेनमेंट को देखते हैं। इमरान खान अपना पैगाम वहां तक भी पहुंचा गया है इस पॉडकास्ट के जरिए। कितनी बड़ी गेम है। और ये आएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आज बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये भी उस तरफ आएंगे, लेकिन शायद तब बड़ी देर हो चुकी होगी और ये फिर इसी तौर पर सियासी लैगर्ड्स होंगे। ठीक है, वेलकम टू द पॉइंट कि इमरान खान ने जो इस पॉडकास्ट में कहा, इस पॉडकास्ट में इमरान खान ने बात की, उनसे सवाल पूछा गया और मुझे लगता है कि जितने भी आज तक इंटरव्यूज हुए हैं ना इमरान खान के, कल का 1 घंटा 35 मिनट की डिस्कशन इन सबसे ऊपर है। यकीन कीजिए मैं सबसे ऊपर रेट कर रहा हूं इसको, क्योंकि सारे सवालों जो तशनीगी एक रह जाती थी ना, वो सारी इससे पूरी हो गई। इमरान खान से पूछा गया सीधा, डायरेक्ट सीधा सवाल, एस्टेब्लिशमेंट से क्यों ताल्लुकात आपके खराब? इसके ऊपर इमरान खान ने तफसीली जवाब दिया। इमरान खान कहते हैं जी, सबसे पहली बात यह समझी जाती है कि शायद मैं जनरल फैज़ को चीफ लगाना चाहता था और जनरल फैज़ के ऊपर बात खराब हुई। और पहले तो उन्होंने ये वजाहत दी कि देखिए, मैं जनरल फैज़ को चीफ लगाना नहीं चाहता था, मतलब मैं तो मेरिट पे चीफ लगाता हूँ। वजह यह है, मैं फौज को पंजाब पुलिस नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मुझे डर नहीं था। पुराने जो नवाज शरीफ तरह के वज़ीर आज़म आते थे, या पर्टिकुलरली उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया, वो चूंकि अपनी करप्शन उन्हें बड़ी करनी होती थी और आईएसआई को इसकी बात पहुंच जाती थी, इसलिए वो अपनी मर्जी का चीफ लगाना चाहते थे। हालांकि वो कहते हैं कि फिर मेरा तो ऐसा कोई मामला ही नहीं था, मैं तो मेरिट के ऊपर चीफ लगाना चाहता था। और जनरल फैज़ के फिर मतलब उन्होंने कहा हाँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप जनरल फैज़ को चीफ नहीं लगाना चाहते थे, या ये उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जनरल फैज़ को चीफ नहीं लगाना चाहता, उन्होंने कहा कि मैं चीफ उसको लगाता जो मेरिट पे होता, और वो मुझे लगता है कि मोस्ट सीनियर की बात कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली जनरल शमशाद मिर्जा, इसका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन बहरहाल वो मोस्ट सीनियर की बात कर रहे थे। अच्छा, अब फिर अगर ये जनरल फैज़ को चीफ नहीं लगाना चाहते थे तो फिर डीजीआईएसआई क्यों रखना चाहते थे?
आप क्यों चाहते थे कि उनकी तकर्री जो है ना वो बतौर DGISI रहे? इसके ऊपर इमरान खान ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें, हाँ ये मैं चाहता था कि यहाँ से मेरे वो ना इख्तलाफात यहाँ से शुरू हुए ना। तो कहते हैं मैं ये चाहता था कि जनरल फैज़ DGISI रहें। वजह ये थी कि हमारे हमसाए में एक मुल्क आज़ाद हुआ और उस मुल्क से एक बहुत बड़ा ख़तरा था कि वहाँ का जो भी मामलात होते हैं, और उसके बाद आपको पता है हमारे फ़ौजी जवान कितने ज़्यादा उस मुल्क की सरहद के ऊपर शहीद हुए हैं। वहाँ अगर अंदरूने खाना कोई लड़ाई होती है, खाना जंगी होती है, तो उसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। एक तो मैं ये चाहता था कि इस तरह के मौक़ों के ऊपर आके आप अपने जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको तब्दील नहीं करते हैं, और कभी भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये इख्तियार वज़ीर आज़म का होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो चीफ होता है वो उनको जवाब दे होता है, वज़ीर आज़म को जवाब दे होता है। तो वो कहते थे कि मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी जो है ना कम से कम सर्दियों में ये बड़ा मामला ख़राब हो जाना था, तो सर्दियों में ये कम से कम जो है ना वो चीफ को तब्दील नहीं करना चाहिए था, पहली बात। दूसरा, वो कहते हैं कि मुझे जुलाई से खबर मिल रही थी कि PDM और ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी बड़े एतराज़ात हो रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आपको जुलाई से खबरें मिल रही थी कि ये कुछ हो रहा है, तो पर अमरीकी साजिश कहाँ से आ गई? देखें, ये सब कुछ हो रहा था, तैयारी कर रहे थे। ये तो जब इमरान खान आया था उससे अगले दिन से ही तैयारी कर रहे थे इमरान खान को उतारने की। ये जो साजिश की बात हो रही है, ये जो मामला है ना, ये एग्जीक्यूट तब हुई, ये सारा मामला तब हुआ जब उन्हें फ्री हैंड मिल गया ना। तो ये कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि ये मामला ना हो और जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो बरकरार रहें, ताकि ये भी अपने जो है ना वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके। फिर न्यूट्रल की उन्होंने बात की, और यहाँ से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, वो कहते हैं जनाब जब गलत और सही हो तो इस पर आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, आप न्यूट्रल रह नहीं सकते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि आप गलत का साथ दे रहे हैं ना। इस्लाम में न्यूट्रल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इमरान खान ने कहा। यानी कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि न्यूट्रल का मतलब होता है गलत का साथ देना, लेकिन ये उनके ही एक बड़े खिलाड़ी उमर सरफराज चीमा ने कल कहा था, और वो गवर्नर पंजाब ने, कि जब आप न्यूट्रल होते हैं तो फिर आप गैर, अगर आप न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे का साइड दें, मतलब इस तरह की बात। उन्होंने कहा जी न्यूट्रल का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ये दो बातें थी, तीन, जिसके ऊपर जो है ना इमरान खान के इख्तलाफात शुरू हुए, और इस पॉडकास्ट के अंदर खुलकर उन्होंने ये बयान किया कि मुझे असल में प्रॉब्लम क्या थी, या मेरे साथ असल में मसला क्या था, या लड़ाई क्या थी। और ये मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन पॉडकास्ट था। अब आ जाते हैं शहबाज गिल वाले मामले पे। कल हमने ये देखा कि उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, वो निकले बाहर खड़े हुए, तस्वीर भी उनकी आई, और आज हमने देखा कि वो पट्टियाँ लगा कर और वो ये सारा कुछ करके आ रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, देखिए याद रखिए, और इसके ऊपर अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस पूरे केस को, तो आपने शहबाज गिल के बाकी भी ट्वीट देखे होंगे। शहबाज गिल को अगर आप देखें तो उन्हें अपने एक्सरेज और वो सारी चीज़ें शेयर की हैं। जब आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आपको कभी कोई हादसा पेश आए या माजी में पेश आया हो, लेकिन जिन लोगों को कभी कोई हादसा पेश आया तो उन्हें ये मालूम है कि जब आपकी गाड़ी को या कोई इस तरह का हादसा पेश आता है तो आप फौरी तौर पर उठ खड़े होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं है, आप उठ खड़े होते हैं, लेकिन बाद में 2-3 घंटे गुजरने के बाद आपको पता चलता है, जब जिस्म ठंडा होता है, कि आपको कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ दर्दें हो रही हैं, कौन सा जो हड्डी है वहाँ पर दब आ गई है, कहाँ दर्द हो रही है। तो देखिए इसके ऊपर जो है ना वो शहबाज गिल की जो आज सारी हालत है वो उसके बाद की, और शहबाज गिल ने बताया कि उसके बाद मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ दर्द हो रही है। तो खुदा के लिए हमारा ये पता नहीं कब मामला ख़त्म होगा कि जब एक बंदे को हादसा पेश आया है, उस बंदे से इजहार हमदर्दी करने के लिए की बजाय हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यार उसको जानलेवा हमला हुआ है उसके ऊपर, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस चीज़ की जो है ना वो थोड़ी मतलब केयर करनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी बातें ना मोरालिटी पे डिपेंड करती हैं। हम बतौर कौम शायद हमारी मोरालिटी बड़ी लो हो गई है, इसलिए हम किसी का भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। बहरहाल ये पॉडकास्ट एक बड़ा ही शानदार पॉडकास्ट था इमरान खान का, जो मैंने आपके साथ रखा और मैंने आपको बताया कि क्या क्या बातें हुई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।